दिल्ली सल्तनत में आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। मेडवल हिस्ट्री का यह आज हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, गुलाम वंश के सभी शासकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आराम शाह, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और सबसे प्रथम महिला सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया बेगम जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सभी सुल्तानों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? दिल्ली का पहला तुर्क शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया लाहौर का? तो वह थी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के ही मृत्यु के बाद लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आपको यह ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना था तो इसने दिल्ली को अपना राजधानी न बना करके लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, जो सबसे पहले स्थापना किया दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने की तो इसने लाहौर को क्योंकि राजधानी बनाया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। ठीक है, इल्तुतमिश ने लाहौर से स्थानांतरित किया अपनी राजधानी दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली सल्तनत की जो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि उसने ही राजधानी घोषित किया था दिल्ली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था वह था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था कुमारगुप्त ने, गुप्त वंश का शासक, और इसको नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। गुलाम वंश का अन्य क्या नाम है? इलवरी वंश, ममलूक वंश और दास वंश भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। लेकिन गुलाम वंश में सभी शासक गुलाम नहीं थे, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहना सही नहीं होगा। ठीक है, इल्तुतमिश भी एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, लेकिन रजिया सुल्तान, ठीक है, और आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, यह सारे लोग जितने भी सुल्तान थे वह सारे लोग गुलाम नहीं थे, इसीलिए इसको गुलाम वंश सिर्फ कहना सही नहीं होगा, इसीलिए इसे इलवरी वंश, ममलूक वंश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए निर्माण कार्य कौन कौन से हैं? कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अजमेर में। ठीक है, यह एक मस्जिद है, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने ही प्रारंभ किया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण 3 लोगों ने किया, इल्तुतमिश ने भी बनवाया था। ठीक है, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे क्वेश्चन अभी आएगा, ठीक है, इससे संबंधित उसको हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह। ठीक है, आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दान को। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से इसे क्या कहा जाता था? इसे लाख बख्श कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है। ठीक है, भारत की पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुव्वत उल इस्लाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक को कुरान खान, पूरी कुरान कंठस्थ होने के कारण नाम से जाना जाता था? कुरान खान के नाम से किस शासक को जाना जाता था गुलाम वंश के? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरी कुरान याद था, कंठस्थ होना मतलब कि याद होना। ठीक है, तो इसको पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसको कुरान खान के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्रगाह कहाँ पर है? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इमारत की दीवारों पर चौहान शासक
विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश उद्धृत हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों ने योगदान दिया? तो अभी मैंने कहा था कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हैं, यह जो है कुतुब मीनार का पिक्चर है। ठीक है, इमेज है। और इसको निर्माण कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद इसको बनवाया इल्तुतमिश ने, और फिर तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? बलबन ने। बलबन बहुत ही क्रूर शासक था, इसके बारे में अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बलबन ने जो है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने आप को खलीफा का सहायक कहा है। ठीक है, रजिया सुल्तान के समय बलबन जो था वह अमीर ए सिकर के पद पर आसीन था। बहराम शाह के समय बलबन अमीर ए आखूर के पद पर था। अलाउद्दीन महमूद शाह के समय बलबन अमीर ए हाजिब के पद पर था। विरोधियों का दमन करने हेतु बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? लौह और रक्त की नीति। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। बलबन का वह पुत्र जो मंगोल आक्रमण के समय मारा गया, शहजादा मुहम्मद बलबन का पुत्र था, जो कि मंगोल आक्रमण के समय मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मकबरे में प्रथम बार वास्तविक रूप से मेहराब का प्रयोग हुआ? बलबन का मकबरा। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो बलबन के दरबार में भी थे। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैम्यूर्स जो था वह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, किसने सबसे पहले सदैव तत्पर सेना रखने की प्रारंभ की? ठीक है, तो वह बलबन ही था जिसने सेना रखी थी जो कि कभी भी युद्ध हो तो उसके लिए तैयार रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद या कि तहकीके हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब पराजित किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, प्रथम युद्ध में तो पराजित हो गया था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों, लेकिन जब द्वितीय युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को इसने हराया। उसके बाद यहाँ का जितना भी साम्राज्य था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वह चला गया। ठीक है, तो वहीं से मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने ही अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, क्योंकि इसने ही अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन को। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। इसने अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति किस वस्त्र को धारण करता था? लाल वस्त्र को। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब रजिया सुल्तान न्याय मांगने के लिए अमीरों के पास गई थी, ठीक है, तो वह भी लाल वस्त्र को ही धारण करके गई थी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि इल्तुतमिश ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद मेरी पुत्री सिंहासन को प्राप्त करेगी, वह सुल्तान बनेगी। ठीक है, लेकिन उसको सुल्तान ना बना करके, ठीक है, किसी और को बना दिया गया था। तो यह लाल वस्त्र धारण करके ही अमीरों के पास गई थी कि मुझे न्याय चाहिए। ठीक है, उसके बाद अमीरों ने इसका साथ दिया। ठीक है, 40 अमीरों का एक टोली होती थी जिसको कि इल्तुतमिश ने ही बनाया था, 40 सरदारों की। ठीक है, तो उनसे रजिया सुल्तान को न्याय मिला। ठीक है, तो लाल वस्त्र पहनते थे जिसको कि न्याय प्राप्त करना होता था। अगला क्वेश्चन है, किसके समय सल्तनत की वास्तविक शक्ति का संचालन 40 गुलामों के दल द्वारा होता था? तो मुइनुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो पहले जैन मंदिर
विष्णु मंदिर माना जाता था, का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? अलाई दरवाज़ा। मार्शल ने किस निर्माण को इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? अलाई दरवाज़ा। 1210 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके कौन गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था और आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। ठीक है, तो 1210 में, ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय, घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई, तो आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ ही समय तक वह गद्दी पर बैठ पाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी आराम शाह की और स्वयं गद्दी पर बैठ गया और इसने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को राजधानी बनाया? तो वह था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाया था और इसीलिए इससे वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वह था इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इससे पहले यह बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलबारी तुर्क जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था वह कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? यह बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश का वह शासक जिसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश के दौरान शमसी शासन की नींव किसने रखी? इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश को शमसी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जब तक इल्तुतमिश और आराम शाह थे तो वह लोग गुलाम थे। किसके? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक बना। ठीक है, और वह भी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन आराम शाह की हत्या करके वह गद्दी को प्राप्त किया, इसलिए उसने शमसी वंश की नींव रखी। ठीक है, इल्तुतमिश के शासन में किसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया? मंगोल शासक ने, चंगेज खान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1234 से 35 में किसने उज्जैन पर आक्रमण किया और महाकाल मंदिर को लूटा? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? नसीरुद्दौला का मकबरा। नसीरुद्दौला कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था। मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इक्ता पड़ाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश के द्वारा। 40 गुलामों का सरदार का संगठन जिसे कि तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था, इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, 40 गुलामों का एक संगठन होता था जिसे कि तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था और इसको किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश का पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही वह पहला शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिकता प्राप्त की कानूनी रूप से, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक होंगे वह सुल्तान कहे जाएंगे। ठीक है, और अब कोई भी गुलाम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, गुलाम की दास्ता से वह मुक्त हो चुके होंगे। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद, और सुल्तान कहे जाएंगे क्योंकि इनको खलीफा से वैधानिकता मिल चुकी है, कानूनी रूप से इनको प्रमाण मिल चुका है, और यह किसने प्राप्त किया? सबसे पहले इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार ने प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक जॉनी को।
चंगेज खान के कहर से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज़म के किस शासक को अपने यहाँ शरण नहीं दी? जलालुद्दीन को। जलालुद्दीन को इसने अपने यहाँ शरण नहीं दी। आपको पता होगा इल्तुतमिश के ही शासनकाल में मंगोल का जो शासक था, ठीक है, चंगेज खां, उसने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पर और कहा था कि अगर आपने जलालुद्दीन को शरण दिया तो दिल्ली सल्तनत को मैं तहस नहस कर दूंगा। लेकिन इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाई और इसको शरण नहीं दी, ठीक है। तो चंगेज खान ने क्या किया? सिर्फ इसको मारा और लूटपाट भी नहीं की, भारत में कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और इसको मार करके उसके बाद चला गया, ठीक है, पकड़ के चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज। अगला क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में किसके हस्तक्षेप से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को आसीन किया? तो रुकनुद्दीन की माँ जो थी शाह तकरान। रुकनुद्दीन जब फिरोज शासन करने बैठा गद्दी पर तो वह शासन कम ही चलाता था और आदेश पारित करती थी उसकी माँ शाह तकरान, ठीक है, जिससे कि जो सरदार थे, ठीक है, 40 जो अमीरों का सरदार होता था जिसे कि चहलगानी कहा जाता था, तो वे बहुत परेशान हुए, ठीक है, और इसीलिए रजिया सुल्तान को उन्होंने सुल्तान बनाना पसंद किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इसने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, रजिया की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ। अल्तुनिया एक अरबी हबसी था, ठीक है, घोड़ों की देख रेख करता था, ठीक है, और इसी के साथ रजिया ने शादी की थी। अगला क्वेश्चन है, रजिया ने किसे अमीर आखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया? जमालुद्दीन याकूत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रजिया को सत्तायुज करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। 1240 ईस्वी में कैथल के समीप किसके द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई? डाकुओं के द्वारा। रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? बहराम शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने अलाउद्दीन महमूद शाह को दिल्ली की गद्दी से हटा करके सुल्तान के पद पर किसे बिठाया? नसीरुद्दीन महमूद को। नसीरुद्दीन महमूद को इसने गद्दी पर बैठाया, ठीक है, और बाद में नसीरुद्दीन महमूद की ही हत्या करके बलबन गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की शासक जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नसीरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? अपने बड़े पुत्र मुहम्मद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुकरान ए चिहलगानी का विनाश किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के गुलाम बलबन के द्वारा। तुकरान ए चिहलगानी क्या होता था? 40 गुलामों का सरदारों का संगठन होता था, ठीक है, 40 सरदारों का संगठन होता था। तो यह जो 40 सरदार होते थे इनकी बहुत ही धौस होती थी, ठीक है, बहुत ही पावरफुल होते थे यह लोग, ठीक है, किसी को भी सत्ता में बैठा देते थे। रजिया सुल्तान की भी इसने ही मदद की थी, उसकी रुकनुद्दीन को उतार करके इसने रजिया को बैठा दिया था गद्दी पर। तो बलबन जानता था इनकी शक्ति को, इसीलिए बहुत ही यह परेशान हुआ और इसने ज्यों ही सत्ता हासिल की, इसने सबसे पहले तुकरान ए चहलगानी का विनाश किया, ठीक है, 40 जो सरदार थे उनकी हत्या करवा दी, ठीक है, सबसे पहले इसी का विनाश किया। और इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने ही इसको बनवाया था, ठीक है। तुकरान ए चहलगानी जिसमें 40 सरदार होते थे, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और इसका विनाश किया बलबन ने, ठीक है, क्योंकि बलबन इसकी शक्ति को जानता था और इसके साथ ऐसा ना हो, इसको कोई गद्दी से ना उतार पाए, इसीलिए इसके विरोध में जितने भी लोग आए उसकी इसने हत्या करवा दी। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई बलबन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कौन नायाब ए ममलिकात पद पर था? वह था बलबन, ठीक है। किसने राजस्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने को जिले इलाही घोषित किया? वह था बलबन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग करके एक अन्य सैन्य विभाग की स्थापना की? बलबन ने ऐसा किया था, ठीक है। बलबन ने सैन्य विभाग को अलग किया और एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब हम कुछ मध्यकालीन महिला शासकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मध्यकालीन महिला शासकों में सबसे पहली जो शासिका थी वह गुलाम वंश की शासिका थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की थी, ठीक है। उसके बाद काकतीय वंश में रानी रुद्रमा बनी, जो द्वार समुद्र की थी, दक्षिण भारत में इनका स्थान है। उसके बाद बहमनी वंश में एक और महिला शासिका थी मरदूम जहाँ, जो कि बहमनी वंश की थी। उसके बाद गोंड वंश में रानी दुर्गावती थी गढ़कंटका से। अहमद शाही वंश से चांद बीबी भी अहमदनगर से थी, ठीक है, जो कि मध्यकालीन महिला शासिका थी। आदिल शाही वंश से बेगम बड़ी साहिब बीजापुर से, और भोसले वंश से ताराबाई थी मराठा साम्राज्य से। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो मध्यकालीन महिला शासकों में रजिया सुल्तान ही थी, जो कि प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो पूरा हो चुका है। गुलाम वंश को हमने पूरा अच्छी तरह से समझ लिया है। जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैथ को चैप्टर वाइज कराया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ आप जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है, भूगोल को, और साथ ही साथ पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ाई जा रही है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़िए। स्टैटिक जीके, जनरल नॉलेज, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए